श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शनिवार की प्रदोष, जी हाँ, वो है 6 अप्रैल की। जी हाँ, और गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने पहले की कथा में यह बताया था कि शनिवार की जो प्रदोष होती है वो सुख समृद्धि, संतान, वैभव, धन प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति की प्रदोष होती है। जी हाँ, शनिवार की प्रदोष बहुत ही कम पड़ती है और इस बार चैत्र के माह में जो प्रदोष आई है, पहले ही प्रदोष जो आई है वो प्रदोष पड़ी है शनिवार की प्रदोष। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत सारे उपाय बताए। इन उपायों में से अगर कोई आप एक उपाय भी कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और एक से अधिक उपाय भी आप इस दिन कर सकते हैं। पहला उपाय शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। देखिए, ये जो पहला उपाय है, यह उपाय इसलिए है अगर आपके सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, जी हाँ, और आपको कुछ भी समझ नहीं पड़ रहा है कि क्या करें, जीवन बिल्कुल खत्म होता दिख रहा है, हमारे जीवन की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, कोई भी रास्ता समझ नहीं पड़ रहा है, ना व्यापार चलता है, ना नौकरी लगती है, ना बीमारियां समाप्त हो पा रही है, बच्चों की तरक्की नहीं हो रही है, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, इन सारी दिशाएं अगर बंद हो चुकी है तो गुरुजी ने ये विशेष उपाय शनिवार की प्रदोष के दिन करने को कहा है। और इस यह उपाय जो है शनिवार की प्रदोष के साथ साथ प्रदोष काल में करना है, यानी कि सूर्य अस्त होने के बाद करना है। क्या करेंगे, आपको लेना है 8 दीपक। जी हाँ, थोड़ा उपाय में ये है चीजें कि इसमें आपको 8 दीपक लेना है। आप चाहो तो आटे के ले लें, आप चाहो तो माटी के जो दीपक आते हैं जो हम दीपावली वगैरह पे लगाते हैं ना, वो ले सकते हो। और जरूर नहीं कि नए दीपक, कोरे दीपक नहीं, रखे हुए दीपक भी हो तो वो भी उपयोग में ले सकते हो। और गोल बाती के 8 दीपक तैयार कीजिए, घी वाले, ठीक है। साथ में आपको लेना है 1 चुटकी काली तिल्ली और 1 लोटा जल। क्या करेंगे, देखिए, शिवालय जाए, अगर जल चढ़ाने दे आपको तो बहुत अच्छी बात है, अगर जल चढ़ाने नहीं दे तो फिर भी आप थोड़ा जल रख के ले जाना और छीटन कर देना बाबा पे। करना कैसे है, देखिए, उपाय की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शिवालय पहुंचकर काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करो। फिर उसके बाद 1 चुटकी काली तिल्ली शिवलिंग पर समर्पित कर दो। जी हाँ, तिल्ली शिवलिंग पर समर्पित कर दो और जल शिवलिंग पर समर्पित कर दो। उसके बाद अगर जल चढ़ाने नहीं देते हैं तो जल का छीटन शिवलिंग पर कर सकते हैं। इतना किया, फिर आपको क्या करना है, महादेव के सम्मुख बैठ जाना है। अब आप लेकर गए 8 दीपक, तो 8 दीपक कैसे प्रज्वलित करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको अपने ही चारों ओर उन 8 दीपक को जमाना है। जी हाँ, दिशा के हिसाब से सबसे पहले एक दीपक अपने सम्मुख, फिर उसके आपके राइट हैंड तरफ, आपके लेफ्ट हैंड तरफ, आपके पीछे, ऐसे आपको दीपक चारों ओर अपने जमा लेना है। यानी आप बीच में बैठ गए और आपके चारों तरफ 8 दीपक को आपको रख लेना है। इतना किया, 8 दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और उसके बाद थोड़ी काली तिल्ली अपने चारों ओर डाल लीजिए। कैसे डालेंगे, यानी अपने चारों ओर ऐसे आप करके डाल लीजिएगा, ठीक है। और फिर बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि हे महादेव, मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप सारे रास्ते खोलो, आपको जो मार्ग दिखाना है आप वो मार्ग दिखाओ, वो रास्ता दिखाओ, ताकि मैं इस रास्ते जाकर अपने कार्य को पूर्ण कर सकूं या कर सकूं। ऐसा करके आपको प्रार्थना करना है बाबा से। और ये विशेष उपाय आप करके देखना, यकीन मानिएगा, सच्चे दिल से करना, आपके लिए कोई ना कोई मार्ग तो खुल ही जाएगा। दूसरा उपाय, यह उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई भी मनोकामना हो, शनिवार की प्रदोष के दिन ये उपाय आपको सुख समृद्धि वैभव मनोकामना को पूरा करता है। तो कोई भी मनोकामना हो, विवाह को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, या कोई ये भी कह, गुरुजी ने कहा था कथा में कि अगर कोई बीमारी भी खत्म नहीं हो रही तो भी आप इस उपाय को करते हैं। यह उपाय केवल शनिवार की प्रदोष पर ही किया जाता है। क्या करना है, देखिए, आपको लेना है इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच या 2 चम्मच सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों का तेल लेना है और प्रदोष काल में सूर्य अस्त के बाद आपको उपाय करना है। घर पर भी इस उपाय को आप कर सकते हो, अगर आपके घर पे कोई शिवलिंग है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। क्या करेंगे, सरसों का तेल शिवलिंग पर समर्पित करो।
ठीक है। अब 1 बूंद कर दो, 2 बूंद कर दो, 4 बूंद कर दो, जितना भी आप चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ा दे। ध्यान रखें, मंदिर में कोई अगर मना करता है तो फिर आप घर पे इस उपाय को कर रहे हैं ना। कुछ लोग कहते हैं कि शिवलिंग पे क्या तेल चढ़ा रहे हो, तेल थोड़ी चढ़ाया जाता है, लोग बोलते हैं ऐसा। पंडित लोग जो रहते हैं या कोई वो भी रहता है तो वो टोक लगा देते हैं, बोल देते हैं। तो आप घर पर भी कर सकते हो। क्या करेंगे, सरसों का तेल शिवलिंग पर समर्पित करो। 3 उंगली से त्रिपुंड बनाओ। त्रिपुंड में आपको चंदन का उपयोग नहीं करना है, आपको ऐसे ही त्रिपुंड बना देना है। और बनाने के बाद चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली है, इस उंगली को त्रिपुंड की 3 लाइन में से बीच वाली लाइन पर रखते हुए अपनी मनोकामना बोलना है बाबा से कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, आप जल्दी पूरी कीजिए बाबा। अपनी प्रार्थना कीजिए। आप जिस तरीके से बाबा को रिझा सकते हो, बोल सकते हो, अपने शब्दों में आपको महादेव से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करना है और बोलकर अपने घर की ओर आ जाइए। ये विशेष उपाय केवल शनिवार के प्रदोष पर ही की जाती है। तो इस बार आइए, प्रदोष पता नहीं कब आती है, शनिवार के प्रदोष, तो अवश्य कीजिएगा। तीसरा उपाय, यह उपाय गुरुजी ने घर पर ही करने को कहा है। जी हाँ, गुरुजी ने कहा अगर आपका कोई भी संपन्न नहीं होता है या किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, धन संपदा विवाह की कमी है, या फिर कोई अदालत में केस चल रहा है, या बच्चों के रिश्ते की बात करने जाते तो निराशा मिल जाती है, यानी कोई भी कार्य आपका नहीं बन पाता है, तो आप घर पर इस उपाय को करें। क्या करेंगे, प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय शिवलिंग पर, अपने घर के मंदिर में जो शिवलिंग हो, जो भी शिवलिंग हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, सीहोर का कंकड़ शंकर हो, जो भी आपके पास शिवलिंग हो, उस शिवलिंग के ऊपर समीपत्र, केवल एक समीपत्र समर्पित कर दीजिए। कब करना है, प्रदोष काल में करना है, ठीक है। और उसी दिन उसी समय पर, मतलब शाम के समय आपने चढ़ा दिया है, तो रात्रि में 9:15 बजे, समय का ध्यान रखें, 9:15 पर उसी समी पत्र को आपको बाबा से प्राप्त कर लेना है, जो आपने चढ़ाया था प्रदोष काल में। उसी समी पत्र को प्राप्त कर लेना है, किसी कागज में, किसी पन्नी में, किसी पुड़िया में, किसी कपड़े में बांधकर अपने पास रख लेना है। और फिर आप उस कार्य के लिए जाओ। जब भी उस कार्य के लिए जाओ, आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ये निश्चित है। ऐसा आपको 5 प्रदोष करना है, तो आपके पास 5 समी पत्र इकट्ठी हो जाएगी। अपने पास रखो, अपने साथ रखो, महादेव आपके साथ रहेंगे और वो मनोकामना, वो आपका कार्य अवश्य पूरा होगा ही होगा। चौथा उपाय, गुरुजी ने कहा है जीवन की समस्या समाप्त नहीं हो रही है, उलझने हो रही है, यानी ये उपाय भी मनोकामना पूर्ति उपाय, यानी बहुत ज़्यादा निराश हो गए हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, पैसों की भी कड़की है, घर में परेशान समस्या भी आ रही है, घर में कोई व्यक्ति खुश भी नहीं है, लड़ाई झगड़े कलेश हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ क्या करे क्या ना करे, तो गुरुजी ने विशेष उपाय बताया है कि आप क्या करें, प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय, जी हाँ, प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय आप क्या करें, 1 लोटा जल ले और साथ में एक दीपक बनाए घी का, गोल बाती का या लंबी बाती का, आपको जो बनाना है बना ले। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर प्रदोष काल में जल समर्पित करें और दीपक को प्रज्वलित करें। और फिर उसी जड़ की मट्टी, यानी बेलपत्री के वृक्ष की मट्टी, अपनी मनोकामना बोलकर अपने मस्तिष्क पर लगा लीजिए, अपने मस्तिष्क पर लगा लीजिए। बस इतना सा करना है। गुरुजी ने कहा फिर देखना आपको खुद परिवर्तन नजर आएगा कि मेरी समस्या है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी है, या कह सकते हैं कि कोई मनोकामना हो तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। 5वां उपाय, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश हो रहा है, पति पत्नी की नहीं बन पा रही है, डिवोर्स तक बात चली गई है, सास बहू में लड़ाई हो रही है, भाई भाई में लड़ाई हो रही है, यानी लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, यानी घर में मनमुटाव बहुत ज़्यादा होते हैं, घर के अंदर मतलब किचकिच वाड़ा कंजड़ वाड़ा मचा ही रहता है। तो आप क्या करें, 1 श्रीफल ले, 1 नारियल ले, ठीक है, उस नारियल को अपने पूरे घर में घुमाएं, ठीक है, पूरे घर में घुमाकर घर से बाहर निकले, शिवालय में जाए, शिवालय पहुंचकर उस नारियल के ऊपर आपको मोली लपेटना है। तो 1 बार 2 बार या 7 बार आप लपेट दीजिए। लपेट कर उस श्रीफल को तुम रुका जी का नाम लेकर, जी हाँ, तुम रुका जी का नाम लेकर, जिस व्यक्ति से लड़ाई झगड़े हो रहे उसका स्मरण करके, उसका नाम लेकर उस श्रीफल को शिवालय जाकर बाबा कने जाकर समर्पित करके आ जाइए। नाम क्या लेना है, तुम रुका जी का। 1 श्रीफल लेना है, पूरे घर में घुमाना है, उसके बाद मोली लपेटना है, लच्छा लपेटना है और फिर शिवालय में जाकर रखकर आ जाना है। बस इतना सा करना है, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे, पति पत्नी में अच्छे संबंध सुधर जाएंगे।
तो ये कुछ विशेष उपाय थे जो शनिवार के प्रदोष के दिन कर आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। बहुत 4-5 उपाय हैं, एक उपाय भी आप कर सकते हो और एक से अधिक उपाय भी आप प्रदोष के दिन कर सकते हो। वीडियो पसंद आती है, अगर आप लोगों के लिए उपयोगी रहती है तो प्लीज़ और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।